नमस्कार। आज की क्लास में एक बार पॉलिटिकल की क्लास में देखते हैं। मैंने इससे पहले आपको बताया था भारतीय संविधान के बारे में। संविधान क्या होता है? संविधान एक नियमों का संग्रह होता है जिसके अंतर्गत पूरे ऑल ओवर देश का नियम और कानून बना रहता है। ठीक है। संविधान के चलते ही मैंने संविधान की प्रस्तावना के बारे में आपको बताया था इससे पहले की क्लासों में। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, ये वर्ड भी बोला था मैंने आपको। और संविधान की प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ये भी मैंने आपको बताया था। आज की क्लास में मैं ये बताने को चाह रहा हूँ आपको कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत क्या है ना। कौन कौन से ऐसे संविधान की चीज़ें हैं जो विदेशों से ली गई हैं या उनसे रिलेटेड है, तो उनके बारे में आइए देखते हैं। मैंने लिखा हुआ है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। ठीक है। सबसे पहले यूएस से अगर हम देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार है ना। हमारे संविधान में जो है वर्तमान समय में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है। तो वो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। पहले मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, लेकिन 7वें मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो अब जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं? 6 हैं। और उसके बाद है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता की सर्वोच्च होता है, संविधान सर्वोच्च होता है ये चीज़। और वित्तीय आपात की स्थिति और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये तत्व भी कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ ब्रिटेन से। ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन से एक संसदात्मक प्रणाली और एकल नागरिकता का प्रावधान जो हमारे देश में है वो भी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट हमारे पास है आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए। और राज्यसभा में जो कला साहित्य के क्षेत्र में जो राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का मनोनयन होता है, ये चीज़ भी कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। ठीक है। राज्यसभा में लगभग 12 सीटों का जो मनोनयन होता है वो कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में जिन्होंने ख्याति प्राप्त कर रखी है ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है। और लोकसभा में 2 सदस्यों का होता है। और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का विषय। ठीक है। समवर्ती सूची का विषय होता है जैसे शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा के प्रति सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो समवर्ती सूची का जो विषय है ये भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है जर्मनी से। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को क्या दिया गया है? मौलिक अधिकारों की शक्तियाँ दी गई हैं। तो ये जो है जर्मनी से लिया गया है। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसी के साथ साथ नम्य और लचीला भी है। और संविधान में क्या होता है? संसद में संशोधन भी किया जा सकता है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? साउथ अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट है रूस से। रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो है वो रूस से लिया गया है। तो ये जो पॉइंट हैं ये हमें क्या करने हैं? नोट करने हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स क्या होती है? आर्टिकल 11 से लेकर आर्टिकल 32 तक जो है हमारे पास मौलिक अधिकार हैं। ठीक है। क्या है? भारत के संविधान के मौलिक अधिकार हैं। पहला मौलिक अधिकार समानता और समता का अधिकार। आर्टिकल 11 से 18 के बीच में समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक का। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 के बीच में। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है आर्टिकल 29 से 31 के बीच है। इसी के साथ ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 32 है। और भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा था? भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने इसे कहा था। संविधान की क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। आर्टिकल नंबर 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है। तो ये थे हमारे पास मौलिक अधिकार जिनकी संख्या 6 होती है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है।